हम देखेंगे कि ये विशेष सप्ताह यानी 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक का समय मकर लग्न के जातकों के लिए क्या अद्भुत संभावनाएं और दिव्य संदेश लेकर आ रहा है। ये राशिफल आपके लग्न पर आधारित है, जो आपकी पर्सनालिटी और जीवन की घटनाओं को सटीकता से दर्शाता है, लेकिन आप इसे अपनी चंद्र राशि के साथ भी देखकर इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। मकर लग्न वालों, इस सप्ताह की ग्रह स्थितियों का विश्लेषण शुरू करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये कोई साधारण सप्ताह नहीं है। इस सप्ताह आकाश में जो ऊर्जा बन रही है वो आपके जीवन के ढांचे में, विशेषकर आपके रिश्तों और करियर के क्षेत्र में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है। इस हफ्ते का जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शुभ परिवर्तन हो रहा है वो है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें हम ज्ञान, सौभाग्य, विस्तार, विवाह और संतान का कारक मानते हैं, वो 18 अक्टूबर को अपनी राशि बदलकर आपके सप्तम भाव यानी कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब इसे गहराई से समझते हैं। ज्योतिष में सप्तम भाव क्या है? ये आपका वो आईना है जिसमें दुनिया आपको देखती है। ये भाव है आपके विवाह का, आपके जीवन साथी का, आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स का, आपके सामाजिक जीवन का और आपके सभी प्रकार के समझौतों का। और कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि होती है, यानी यहां बृहस्पति सबसे ज्यादा शक्तिशाली और शुभ फल देने वाले होते हैं। तो सोचिए, जब सौभाग्य का सबसे बड़ा ग्रह अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में आपके विवाह और पार्टनरशिप के घर में प्रवेश कर रहा है, तो इसका परिणाम क्या होगा? ये एक डिवाइन ब्लेसिंग है। इसीलिए इस पूरे सप्ताह की जो ओवरआर्चिंग थीम है वो है अ गोल्डन पीरियड ऑफ पार्टनरशिप्स एंड पब्लिक रिकॉग्निशन, यानी साझेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए एक सुनहरा दौर। विवाह के लिए सालों से बंद रही रुकावटें दूर होने की संभावना है। व्यापार में ऐसी पार्टनरशिप मिल सकती है जो आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाए और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने के प्रबल योग बन रहे हैं। यही नहीं, सप्तम भाव में बैठकर गुरु अपनी अमृत दृष्टि से 3 और भावों को सक्रिय करेंगे। उनकी पंचम दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ेगी, जो कि लाभ का भाव है। इसका मतलब है आपकी आमदनी में वृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति और बड़े भाई बहनों से सहयोग। उनकी सप्तम दृष्टि आपके लग्न यानी आपके शरीर और आपकी आत्मा पर पड़ेगी। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी सोच सकारात्मक होगी और आपके निर्णय लेने की क्षमता में गजब का सुधार आएगा। और उनकी नमन दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, जो कि पराक्रम, साहस और कम्युनिकेशन का भाव है। इससे आपके अंदर किसी भी नए काम को शुरू करने का साहस आएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ग्रह का बदलाव आपके जीवन के कितने सारे आयामों को एक साथ सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में, जो कि तुला राशि है, सूर्य, मंगल और बुध 23 अक्टूबर तक एक साथ विराजमान हैं। ये एक पावर पैक युति है जो दिखाती है कि आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी ऊर्जा इस सप्ताह अपने काम, अपने प्रोफेशन और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने वाली है। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी आपके कामकाज और आर्थिक स्थिति पर इस सप्ताह के ग्रहों का प्रभाव विस्तार से समझते हैं। मकर लग्न के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर के दृष्टिकोण से अत्यधिक सक्रिय और परिणाम देने वाला रहेगा। आपके दशम भाव में 3 ग्रहों की उपस्थिति एक असाधारण स्थिति है। ग्रहों के राजा सूर्य जब आपके कर्म स्थान में होते हैं तो ये आपको कार्य क्षेत्र में एक राजा की तरह स्थिति देने का प्रयास करते हैं। आपको कोई नई जिम्मेदारी, कोई लीडरशिप रोल या प्रमोशन मिलने की संभावना बन रही है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकार से जुड़ा कोई काम करते हैं तो ये समय आपके लिए विशेष रूप से फलदायी साबित हो सकता है। ग्रहों के सेनापति मंगल आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अदम्य साहस और ऊर्जा प्रदान करेंगे। आप आलस्य को त्याग कर पूरे जोश के साथ अपने काम में जुट जाएंगे। लेकिन मंगल की ऊर्जा आक्रामक भी होती है, इसलिए आपको अपने सहकर्मियों और विशेषकर अपने बॉस के साथ बात करते समय अपनी वाणी में विनम्रता और धैर्य बनाए रखना होगा। किसी भी तरह के टकराव से बचें। ग्रहों के राजकुमार बुध आपकी बुद्धि, विश्लेषण क्षमता और कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं। 10वें घर में बुध का होना यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपनी बातों और आइडियाज से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे।
प्रेजेंटेशंस, मीटिंग्स या इंटरव्यूज के लिए ये एक बेहतरीन समय है। 23 अक्टूबर तक शुक्र बुध का परिवर्तन योग भी सक्रिय है, जो दिखाता है कि आप अपनी बुद्धि और कम्युनिकेशन के बल पर कोई बड़ा काम पूरा कर सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में 18 से 19 अक्टूबर को चंद्रमा भाग्य स्थान में होंगे, जो दिखाता है कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा और सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में 20 से 21 अक्टूबर को चंद्रमा आपके कर्म स्थान में ही आ जाएंगे, जहां पहले से 3 ग्रह है। ये 2 दिन काम का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ सकती है। अंत में 22 से 23 अक्टूबर को चंद्रमा लाभ स्थान में होंगे, जो ये संकेत दे रहा है कि सप्ताह भर की गई मेहनत का फल आपको इन दिनों में मिल सकता है, चाहे वो बोनस के रूप में हो या प्रशंसा के रूप में। व्यापारियों के लिए ये सप्ताह एक नई शुरुआत का सप्ताह है। 18 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक हो सकता है। इसी दिन गुरु सप्तम भाव में आ रहे हैं, जो सीधे तौर पर व्यापार और साझेदारी का भाव है। इस दिन आपको कोई बड़ा बिजनेस पार्टनरशिप प्रपोजल मिल सकता है। अगर आप अपने व्यापार को एक्सपैंड करना चाहते हैं, कोई नई ब्रांच खोलना चाहते हैं या किसी के साथ मिलकर कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, तो ब्रह्मांड पूरी तरह से आपके साथ है। गुरु का प्रभाव ये सुनिश्चित करेगा कि आपको जो भी पार्टनर मिलेगा वो ज्ञानी, समझदार और आपके व्यापार को आगे ले जाने वाला होगा। कानूनी समझौतों के लिए भी ये समय बहुत शुभ है। ये सप्ताह त्योहारों का है, तो खर्च होना स्वाभाविक है, लेकिन आय के भी मजबूत योग बने हुए हैं। 18 अक्टूबर धनतेरस का दिन, जब चंद्रमा भाग्य स्थान में है। कोई भी शुभ खरीदारी जैसे सोना, चांदी या कोई नया वाहन आपके लिए समृद्धि लेकर आएगी। 20 और 21 अक्टूबर को शेयर बाजार को सीखने के लिए शुभ दिन बताया गया है। इसका कारण है कि 21 तारीख को गजकेसरी योग बन रहा है। ये योग आपकी बुद्धि और अंतर्ज्ञान को बहुत तेज कर देता है, जिससे आप बाजार के पैटर्न को बेहतर समझ सकते हैं। ये समय सीखने और विश्लेषण के लिए उत्तम है, न कि बिना सोचे समझे निवेश के लिए। सप्ताह का सबसे अच्छा समय 22 और 23 अक्टूबर रहेगा, जब चंद्रमा लाभ भाव में होंगे। इन दिनों में आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। 23 अक्टूबर को चंद्र बुध की युति कॉमर्स और ट्रेडिंग से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगी। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में यानी आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, जो आने वाले समय के लिए आपकी आमदनी को स्थिर करने का एक बहुत अच्छा संकेत है। करियर और पैसे के बाद अब बात करते हैं जीवन की उस नींव की जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत रखती है, हमारे रिश्ते। प्रेम और वैवाहिक संबंधों के लिए यह सप्ताह किसी सपने के सच होने जैसा हो सकता है। अगर आपकी शादी की बात चल रही है या आप एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं, तो 18 अक्टूबर के बाद आपकी तलाश खत्म होने की प्रबल संभावना है। बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में सप्तम भाव में गोचर करना ज्योतिष में विवाह के लिए सबसे शुभ योगों में से एक माना जाता है। आपको एक संस्कारी, ज्ञानी और समृद्ध परिवार से विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बांधने का निर्णय ले सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई तलाव या नीरसता आ गई थी, तो गुरु का यह गोचर एक नई ताजगी और मधुरता लेकर आएगा। आप और आपके जीवन साथी के बीच आपसी समझ बढ़ेगी, आप एक दूसरे को ज्यादा सम्मान देंगे और साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। ये समय संतान प्राप्ति के लिए योजना बनाने के लिए भी बहुत शुभ है। अब विशेष रूप से बात करते हैं हमारी उन गृहिणियों की जो घर की लक्ष्मी और परिवार की धुरी होती हैं। आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा? इस सप्ताह का सबसे बड़ा और सकारात्मक प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। 18 अक्टूबर से बृहस्पति का आपके पति के भाव यानी सप्तम भाव में आना आपके पति के स्वभाव में एक अद्भुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। उनके स्वभाव में एक ठहराव और समझदारी आएगी। वो आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे और आपके प्रति उनका प्रेम और सम्मान बढ़ेगा। उनके करियर में भी तरक्की हो सकती है, जिसका सीधा लाभ पूरे परिवार को मिलेगा। आपके 10वें घर में सूर्य, मंगल और बुध की युति आपको इस सप्ताह घर की सुपर मैनेजर बना देगी। दीपावली की तैयारियों, साफ सफाई, खरीदारी, मेहमानों की आवभगत, इन सब कामों को आप एक अद्भुत ऊर्जा के साथ पूरा करेंगी। आप एक मल्टीटास्किंग क्वीन की तरह काम करेंगी, लेकिन मंगल की ये ऊर्जा आपको थका भी सकती है और कभी कभी घर के कामों को लेकर थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी दे सकती है। इसलिए काम के बीच में अपने लिए भी थोड़ा समय जरूर निकालें। 19 अक्टूबर को बन रहा चंद्र शुक्र आकर्षण योग आपके और आपके जीवन साथी के बीच रोमांस बढ़ाएगा।
वहीं 23 अक्टूबर को भाई दूज पर भाई बहनों के साथ आपके संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए ये सप्ताह अच्छा है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में शुक्रदेव विराजमान हैं। सप्ताह के अंत में 22 और 23 अक्टूबर को जब चंद्रमा लाभ स्थान में होंगे, आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। घर में आपकी प्रशंसा होगी, पति से कोई उपहार मिल सकता है और बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। ये सप्ताह पूरी तरह से पारिवारिक उत्सवों और खुशियों से भरा हुआ है। 18 अक्टूबर को धनतेरस के साथ उत्सव की शुरुआत होगी। आप परिवार के साथ मिलकर घर के लिए कुछ नई और शुभ वस्तुओं की खरीदारी करेंगे, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। 19 को नरक चतुर्दशी और 20 को सोमवती अमावस्या पर आप परिवार के साथ मिलकर पूजा पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होंगे, जिससे पारिवारिक बंधन मजबूत होंगे। 21 अक्टूबर को दीपावली का महापर्व है। ये दिन परिवार के साथ खुशियां बांटने का, गिले शिकवे बुलाकर एक नई शुरुआत करने का दिन है। पहला सुख निरोगी काया। चलिए देखते हैं कि सेहत के मामले में यह सप्ताह आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। इस सप्ताह आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने तनाव के स्तर पर देना है। आपके कर्म स्थान में सूर्य और मंगल की युति काम का अत्यधिक दबाव बना सकती है, जिससे मानसिक थकान और चिड़चिड़ापन हो सकता है। विशेष रूप से 18 अक्टूबर को तनाव से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि इस दिन गुरु का बड़ा गोचर हो रहा है, जो शरीर और मन में एक बड़ा ऊर्जात्मक बदलाव लाता है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। 10वें घर में इसकी उपस्थिति पेट से संबंधित समस्याएं जैसे एसिडिटी, अपच या सीने में जलन दे सकती है। त्योहारों के दौरान बहुत ज्यादा तला भुना और मीठा खाने से बचें। मंगल चोट चपेट का भी कारक है, इसलिए वाहन चलाते समय, सीढ़ियों से उतरते चढ़ते समय और विशेषकर दीपावली पर पटाखे जलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। लंबे समय से शनि और राहु आपके 30वें भाव में हैं, जो गर्दन, कंधे और श्वास संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत रहने का संकेत देते हैं। नियमित रूप से प्राणायाम करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के लिए ये एक औसत सप्ताह है। यदि आप काम और आराम के बीच संतुलन बनाकर चलेंगे और खान पान का ध्यान रखेंगे, तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह एकाग्रता और सफलता का एक शानदार मिश्रण लेकर आया है। आपके लिए 20, 21 और 22 अक्टूबर को सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ दिन के रूप में चिन्हित किया गया है। इन दिनों में ग्रहों की ऊर्जा आपकी सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। 21 अक्टूबर को बनने वाला गजकेसरी योग बुद्धि और ज्ञान के लिए एक वरदान है। इस दिन आप किसी भी कठिन विषय को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ये दिन किसी नए कोर्स को शुरू करने या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए रणनीति बनाने के लिए उत्तम है। 23 अक्टूबर को बनने वाला चंद्र बुध युति योग आपकी याददाश्त और विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ाएगा। ये योग विशेष रूप से उन छात्रों के लिए फायदेमंद है जो कॉमर्स, गणित या लेखन के क्षेत्र में हैं। आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में हैं। ये स्थिति उन छात्रों के लिए असाधारण रूप से अच्छी है जो किसी भी प्रकार के रिसर्च, पीएचडी या ज्योतिष, पुरातत्व जैसे गूढ़ विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। आपको अपने शोध में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। तो चलिए पूरे सप्ताह की बातों को कुछ मुख्य बिंदुओं में संक्षेप में समझते हैं, ताकि आप आने वाले 7 दिनों की योजना बेहतर तरीके से बना सके। मकर लग्न वालों, ये सप्ताह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। देवगुरु बृहस्पति का आपके विवाह और साझेदारी के घर में आना एक स्वर्णिम अवसर की तरह है, जो आने वाले कई महीनों तक आपके जीवन को दिशा देगा। करियर में आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है, जिसके शानदार परिणाम मिलेंगे। आर्थिक रूप से लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं और पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये सप्ताह अवसरों को पहचानने और उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपनाने का है। इस हफ्ते आपके लिए सबसे भाग्यशाली और परिणाम देने वाले दिन रहेंगे 22 और 23 अक्टूबर। इन दिनों में चंद्रमा आपके लाभ के एकादश भाव में गोचर करेंगे। इन 2 दिनों में आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने, आर्थिक लाभ होने और आपकी महत्वपूर्ण इच्छाओं के पूरा होने की प्रबल संभावना बन रही है। कोई भी महत्वपूर्ण काम आप इन दिनों में कर सकते हैं। इस सप्ताह की सबसे बड़ी सावधानी आपके करियर से जुड़ी है। वर्क प्लेस पर अपने ईगो यानी अहंकार
और एग्रेशन यानी आक्रामकता पर नियंत्रण रखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। 10वें घर में सूर्य और मंगल की युति आपको शक्ति तो देगी, लेकिन ये शक्ति कभी कभी इंसान को अभिमानी बना देती है। अपने अधिकारियों के साथ किसी भी तरह के तर्क वितर्क या टकराव से बचें, अन्यथा बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। विनम्रता ही इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। इस सप्ताह की दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए और संभावित चुनौतियों से अपनी सुरक्षा के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है गुरु को मजबूत करने का। चूंकि इस सप्ताह की सबसे बड़ी घटना गुरु का गोचर है, इसलिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन या कम से कम गुरुवार के दिन अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। यह आपके ज्ञान और निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा। दूसरा उपाय है मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने का। करियर में आक्रामकता को सकारात्मक दिशा देने के लिए हर दिन या विशेष रूप से मंगलवार को ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपका क्रोध शांत होगा और ऊर्जा सही जगह लगेगी। और तीसरा उपाय है महालक्ष्मी की विशेष उपासना। यह दीपावली का सप्ताह है और महालक्ष्मी धन, वैभव और सौभाग्य की देवी है। 21 अक्टूबर महालक्ष्मी पूजन के दिन मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और उन्हें कमल का फूल या इत्र अर्पित करें। यह उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि को आकर्षित करेगा। तो दोस्तों, ये था मकर लग्न वालों के लिए इस दीपावली विशेष सप्ताह का विस्तृत राशिफल। याद रखिए, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, लेकिन जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथों में है। ज्योतिष एक जीपीएस की तरह है जो आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये दीपावली का सप्ताह आपके जीवन के हर अंधेरे कोने को ज्ञान, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और प्रेम के प्रकाश से भर दे। आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हो और आपके जीवन में खुशियों का प्रकाश हमेशा बना रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कोई मार्गदर्शन मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।